गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज कंप्यूटर का पीरियड है। सारे बच्चे अपनी बुक निकालेंगे और चैप्टर 3 ओपन करेंगे, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। अब आप लोग आ जाइए पेज नंबर 23। ओके, जैसा कि देखिए मैंने ओपन कर रखा है, यहाँ पर आपको आना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जो है दो संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए। ठीक है, उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप होनी चाहिए तो वो आपकी इसमें दे रखी है। ठीक है, स्टेप वन सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, स्टार्ट। स्टेप 2 में इनपुट फर्स्ट नंबर से ए। ठीक है, इनपुट वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए। इनपुट सेकंड नंबर से बी। स्टेप 4 सम, यानी कि सम क्या होता है बच्चों, सम आपका यानी कि यहाँ पे बताया है ऐड। ओके, तो यहाँ पर है सम बराबर ए प्लस बी। डिस्प्ले सम, तो यहाँ पर आपका जो डिस्प्ले यानी कि आपका जो आंसर है वो आएगा, फिर आपको वो क्या करना है, प्रिंट, उसके बाद में स्टॉप। ओके, फिर है नेक्स्ट आपका, ये एल्गोरिथम में क्या होता है बच्चों, ये एल्गोरिथम में और फ्लो चार्ट दो संख्याओं का, किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर आपको योग ज्ञात करना है MS एक्सेल में, ठीक है, कंप्यूटर में, तो आपको ये प्रोसेस जो है करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट है, फिर आपको इनपुट फर्स्ट नंबर A करना पड़ेगा, इनपुट सेकंड नंबर B, फिर सम। ठीक है, जो आपका सम है, जो सवाल है जिसमें आपको ऐड करना है वो वाली संख्या देनी है। ओके, फिर इस तरीके से आपका जो है फाइनल रिजल्ट निकलेगा। ओके, फिर आगे है आपका एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ओके, तो यहाँ पर जो है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जो है कन्वर्ट करता है टेम्परेचर को, यानी कि सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता है। कैसे, जैसे कि टेम्परेचर इन सेल्सियस, आपने पढ़ा होगा ना, टेम्परेचर को जो है सेल्सियस में कन्वर्ट करना, सेल्सियस, और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ओके, अब वो कैसे होना है, जैसे कि एल्गोरिथम, तो सबसे पहले आपका आएगा वही कि आपको सबसे पहले करना है स्टार्ट, फिर आपका इनपुट टेम्परेचर इन सेल्सियस से सीज। तो ये जो है आपका, ये यहाँ पर सेल्सियस में इनपुट तापमान जो है उसको C कहते हैं। ठीक है, सेल्सियस में इनपुट तापमान को क्या कहते हैं बच्चों, C। फिर है आपका स्टेप 3, F बराबर ब्रैकेट में देखिए 9.0 डिवाइड 5.0 मल्टीप्लाई C ब्रैकेट क्लोज है एंड 32। ओके, तो ये स्टेप 3 में आपका आएगा ये। ठीक, फिर है आपका 4 स्टेप, डिस्प्ले टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पर आएगा प्रिंट। ओके, फिर स्टेप स्टॉप, यानी कि फिर आपको रुक जाना है। तो यहाँ पर जो है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट को आपको टेम्परेचर या फिर सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये वाला प्रोसेस करना है। ओके, फिर अब बात करते हैं आगे, आइए। अब है आपका ऑपरेटर्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑपरेटर यूज इन फ्लो चार्ट में सबसे पहले आपका आता है, देखिए मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर में आपका आएगा ऑपरेटर मीनिंग एंड एग्जाम्पल। तो ऑपरेटर में सबसे पहला है आपका ऐड, इसमें एडिशन है, इसका मीनिंग, और इसका एग्जाम्पल है A प्लस बी। ओके, फिर है आपका सब्ट्रैक्शन A माइनस बी, फिर है आपका मल्टीप्लिकेशन, ये है आपका ये। ठीक है, फिर है आपका डिवीज़न, फिर आपका आएगा A/B, और ये आएगा पावर, ये बच्चों होता है ये आपका पावर का। ठीक है, ये आएगा आपका पावर वाला एग्जाम्पल, ये आपका रिमाइंडर, और ये इसका एग्जाम्पल है। ओके, फिर है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, इसमें क्या आएगा बच्चों, इसमें आपका आएगा ऑपरेटर आपका ये लेस देन, ये जो चिन्ह होता है, ये जो सिंबल है आपका लेस देन का है। मान लीजिए ये एग्जाम्पल, ये लेस देन। ठीक है, फिर है आपका ये लेस देन और इक्वल टू, यानी कि लेस देन है और बराबर, यानी कि ये इस तरीके से। फिर आपका और, यानी कि इक्वल टू, मीनिंग इसका क्या हुआ आपका, इक्वल टू। फिर है आपका नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू में जैसे कि ये वाला जो होता है ये नॉट इक्वल टू होता है और ये इक्वल टू होता है। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू यानी कि ये आपका आएगा A नॉट इक्वल टू B और A1 बराबर इक्वल। फिर आपका आएगा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मैंने आपको समझाया था, ग्रेटर देन का क्या सिंबल होता है, ये
ठीक है, तो ये आपका आएगा ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन वी। फिर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसका सिंबल ये है बच्चों, तो फिर ये आएगा आपका ये वाला। ओके, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पे आपका आया लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या है आपका? ऑपरेटर यानी कि एंड, इसका मीनिंग आएगा आपका ये। एग्जाम्पल जैसे कि रिजल्ट इज ट्रू इन बोथ, यानी कि आपका कोई रिजल्ट है उसमें ट्रू एंड बोथ, यानी कि या तो सत्य है या फिर दोनों है। ठीक है, तो ए और ये आपका सिंबल आएगा बी एंड वी आर ट्रू एस या फॉल्स, सही या फिर गलत। उसके लिए आपको ये वाला जो है सिंबल यूज करना होगा। या फिर हम कोई सेंटेंस लेते हैं तो उसमें और का ऑप्शन आता है, ठीक है, और बीच में लगाते हैं, तो उसमें हम क्या लगाएंगे बच्चों? रिजल्ट इज ट्रू इट आइदर ए और आपका ये सिंबल और या फिर ट्रू एंड फॉल्स। ओके, या फिर आता है एक हमने पढ़ा होगा नॉट, नॉट बीच में आता है, तो रिजल्ट इज ट्रू इफ ए इज फॉल्स एल्स ट्रू। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का आपका चैप्टर जो कि आज फिनिश हो गया, और इसका वर्क मैं आपको जो है सेंड कर दूंगी। आपको सारा वर्क जो है अपनी कॉपी पे करना है, क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सारे बच्चे अपने काम को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक बुक को नहीं लिया है वो बुक को ले लेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।